नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर लाल कुआं से है, जहां पर शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत ही निःशुल्क ई कार्ड भी बनाए गए। लाल कुआं निकटवर्ती क्षेत्र बिंदु खत्ता के अंबेडकर पार्क में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कर्मकार और श्रमिक संगठन के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को ई कार्ड निःशुल्क रूप से बनाए गए। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में श्रमिक भी पहुंचे, जिन्होंने ई कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया था। इस दौरान शिविर में पहुंची श्रम विभाग के अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिन्हें ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती है, उनके लिए यहां शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई कार्ड बनाकर उन्हें सुविधा मुहैया भी कराई जाए। हमारे बुल्लाला झबराला खैरी धर्म से कम 9-10 हज़ार लोगों को जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और यह योजना काफ़ी टाइम से लंबित थी। ई श्रम जो है नई योजना 26 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने नई योजना लागू की है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए। तो इसमें असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मकार जो कृषि का कार्य करते हैं या पशुपालन करते हैं, आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी हैं, भोजन माताएं हैं, इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य कर्मकार जो फेरी लगाते हैं, छोटे मोटे दुकानें चलाते हैं या घरेलू काम करते हैं, किसी के घरों में काम करना, किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें ईएसआई और पीएफ की सुविधा जिनको नहीं मिलती है। हमारे बुल्ला जहां एक और हर जगह युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं साथ ही ये लोग रोजगार के लिए जगह जगह भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दरअसल वही इन बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है डोईवाला में, जिसमें विभाग द्वारा ट्रेनिंग के साथ सब्सिडी लोन देकर के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज डोईवाला में उद्योग विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग विभाग की तरफ से स्वरोजगार से जुड़े युवाओं से फीडबैक भी लिया गया और उन्हें हो रही परेशानियों व साथ ही उद्योगों के बारे में भी जानकारी ली गई। साथ ही इन युवाओं को कार्य के दौरान हो रही समस्याओं का भी मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान उद्योग विभाग के सहायक प्रबंधक एसएन मिश्रा ने बताया कि कोई भी बेरोजगार युवा उद्योग विभाग के कार्यालय में अपना पंजीकरण करा सकता है, जिसके बाद विभाग इन युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें लोन भी मुहैया कराएगा। प्रोग्राम मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनको हमने बैंकों से फाइनेंस करवाया है, उन लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ जो है ये भी प्रचार प्रसार इसके साथ में हम कर रहे हैं कि जो लोग जो हैं वो लोन लेने के इच्छुक हैं विभिन्न व्यवसायों के लिए, तो वो अपना जो है वो हमारे जिला उद्योग केंद्र में आकर के उनकी संपूर्ण जो है हम उनका फॉर्म भी भर देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सारी सुविधाएं उनको वहाँ पर देंगे। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने जो है डॉक्यूमेंट लेकर के। अल्मोड़ा जिले के भिकियासेन गांव में लगातार पेंशनर्स का आपको बता दें कि यहाँ पर इनका आंदोलन जारी है। वहीं साथ ही लगातार 86वें दिन भी इनका आंदोलन जारी रहा। धरने में स्लट विकास खंड पेंशनर्स ने भी धरना प्रदर्शन शुरू किया और अपना समर्थन भी दिया है। बैठक को आयोजित करते हुए प्रधानाचार्य राजेश सिंह मंडराल ने कहा कि हम सबको मिलकर इस तानाशाह प्रदेश सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए। सत्ता के मद में चूर इस सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा को ही समाप्त कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को आम जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, यह पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। प्रदेश में लूट तंत्र हावी है तथा कथित विकास के नाम पर पैसों की वंदरबाट भी हो रही है। मैंने आज जो कैंप लगाया है चामुंडा अस्पताल काशीपुर की तरफ से, उसमें लगभग 150 से अधिक रोगियों ने अपने स्वास्थ्य के सेवा का लाभ लिया। और इस दूरस्थ क्षेत्र में जो कि मैंने पहली बार यहाँ पर आया हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने गौलीखाल वगैरह में भी कैंप लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर भिरनखाल में मैंने पहली बार कैंप लगाया है और ये कैंप सफल रहा। उस हिसाब से हमने शॉर्ट नोटिस में ही ये कैंप लगाया था। खबर डोईवाला से है, जहां पर अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थन में आपको बता दें कि जहां पर इनके नेतृत्व में डोईवाला में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए और कहा कि महंगाई की मार से हर घर त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, इससे नौजवानों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है।
किसान पिट रहा है और साथ ही सरकार उसकी मदद करने तक को तैयार नहीं है। गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया, जबकि पेराई सत्र में होने वाले और अभी तक गन्ने के मूल्य के भी घोषित नहीं किए जा रहे हैं। वहीं फिर आपको बता दें कि प्रदेश के खाद के लिए किसान भी मारामारी कर रहा है, उसे खाद नहीं मिल पा रहा है। यह सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यह आज 16वीं पदयात्रा थी और जब तक यह महंगाई का आलम ऐसा ही बना रहेगा, इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। घर त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है। इससे लोगों के नौजवानों में भारी आक्रोश है और दूसरी तरफ किसान पिट रहा है, मगर सरकार किसान की मदद के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो उसका अपना अधिकार है कि उसके गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए, उसको घोषित करने को तैयार नहीं है। खाद मिल नहीं रही है, खाद के लिए किसान मारा फिर रहा है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर दिया अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दिया अनुष्ठान का आयोजन संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। बैठक चतुर्दशी पर संतान प्राप्ति के लिए उत्तराखंड के श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में 147 दंपत्ति खड़ा दिया अनुष्ठान में शामिल हुए। गोधुल बेला से अनुष्ठान ये शुरू हुआ। वही अनुष्ठान के लिए 185 दंपत्तियों ने पंजीकरण भी कराया था। गत वर्ष आपको बता दें कि 108 दंपत्ति अनुष्ठान में शामिल हुए थे। तो वहीं कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीपक जला करके खड़ा दिया अनुष्ठान का शुभारंभ किया। महिलाओं के कमर में एक नीचे कपड़े भी बंधे हुए थे, जिसमें कि नींबू, श्रीफल, पंचमेवा और चावल की पोटली बांधी गई थी। उसके पश्चात महंत ने सभी दंपत्तियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना की। दंपत्ति रात भर हाथ में जलते हुए दीपक लेकर के भगवान शिव की पूजा करेंगे। वहीं बृहस्पतिवार सुबह स्नान के बाद महंत दंपत्तियों को आशीर्वाद देकर पूजा भी संपन्न कराएंगे। देखिए, आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो है यहाँ मान्यता है कि आज के दिन जो खड़ा दीपक का व्रत करता है उसको संतान प्राप्ति की होती है। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले नगर वासियों को और प्रदेश वासियों को जो हमारा बैकुंठ चतुर्दशी में लगने वाला ऐतिहासिक मेला है, उस मेले की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जैसे बोला है कि 2019 में जब मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने 7 दिन का मेले को 10 दिन का स्वरूप दिया था। और अभी भी हमारा ये जो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है 5 दिन करवाने का जो हम लोगों ने डिसीजन लिया था, लेकिन उसमें हमारे बोर्ड का कोरम भी पूरा नहीं हुआ। 8 सभासद उससे नदारद थे और प्रशासन और शासन से हमें कोई सहायता नहीं मिली और ना ही कागजों में साइन हुए। तो इस कारणवश हमें मेले को 1 दिन का और अपने खर्चे पे करवाना पड़ा। देखिए, खबर चमोली से है, जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने बताया कि कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के 21वें वर्षों से सरकार कुछ विशेष नहीं कर पाई है। आज महंगाई और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर की जनता परेशान है। 2022 के चुनाव मूलभूत समस्याओं को लेकर के लड़ा जाना है। तो वहीं बद्रीनाथ यात्रा से लौटते समय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान वनाधिकार कानून 2006 के तहत भी कहा कि हमारे हक को वापस मिलना चाहिए। 2022 के चुनावों को लेकर के उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद अब ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ है अभी तक। तो वही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के बारे में उन्होंने आगे कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की जन भावनाओं के अनुरूप भड़ाईसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। 2 बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जो है सरकार की परिभाषा बदलनी चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए लोगों के जीवन को सुरक्षा दे, उनको उनका पेट जो है, जो भूख है, उसको शांत करने की व्यवस्था करे। उसके अलावा उनके तन पर वस्त्र हों उसकी व्यवस्था करे, उनके हाथों को काम दे और उनको रहने के लिए एक छत दे। अब ये मेरे ख्याल से नई परिभाषा सरकार की ये बहुत ज़रूरी जो है। 2 बातें। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत ही प्रेस वार्ता कर ब्रह्म ऋषि का महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। हरिद्वार में अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
प्रेस वार्ता के माध्यम से अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया है कि महासंघ के द्वारा 26 दिसंबर को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में एक ब्रह्म ऋषियों का महाकुंभ आयोजित करने जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा ब्रह्म ऋषि महासंघ में भाग लेंगे। वहीं अगले 3 वर्षों से 20 लाख के भी बताए जा रहे हैं कि 20 लाख ब्रह्म ऋषि समाज जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का अभियान चला रही है, जिसका शुभारंभ 26 दिसंबर 2021 को होगा। वहीं महाकुंभ से इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ है। देश भर की 1200 करीब संस्थाएं हैं, त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, गाला, चितपावन, चिब्बर, उनके जो अलग अलग समाज बने हुए हैं, उन समाजों का संघ है। पहली चीज़ तो यहाँ समझने की ये है कि जो समाज अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं हिंदुस्तान के, ये उनका सारे समाजों का एक कलेक्टिव संघ है। और हम लोग एक बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं जो कि जोड़ने का अभियान है। सारे ब्रह्म ऋषियों का जो देश भर में अलग अलग जगह हैं, फैले हुए हैं, उन सबको जोड़ने का अभियान है। तो करीब 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को हम आने वाले, चूँकि हमारा कार्यकाल अब 3 साल का है, हमारा और अध्यक्ष जी का, तो हम अगले 3 साल में 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। उस कार्यक्रम की शुरुआत हम हरिद्वार से करना चाहते हैं। हमारा इस समय जो महासम्मेलन हम करने जा रहे हैं, ये किसी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा हमारा ये जो अभियान है, एक प्लेटफॉर्म पर हम सभी, जैसा कि हमारी महासचिव जी ने बताया है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को लाने का, सभी संस्थाओं को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रोग्राम है। तो आप इसको ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें हमने सिलेक्टिव 1000 से 1200 लोगों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। भारतीय ब्रह्म ऋषि खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इसका आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि विधानसभा में शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। वहीं इसकी शहीद सम्मान यात्रा को पुष्पांजलि दिए गए और साथ ही शहीदों का सम्मान भी किया गया। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी एकत्र के लिए सैन्य सम्मान यात्रा का आगाज हुआ। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा सल्ट विधानसभा के ग्राम मैनाकोट भौन और रंथमंथल शुरू ग्राम पंचायत जाख में जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में शहीद नायक जो कि शहीद हो गए, उनके घर पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। शहीद के घर से मिट्टी भी लाई गई। इस यात्रा में सल्ट विधायक भाजपा विधायक महेश जीना करदेती और कैप्टन गोविंदर सिंह, सूबेदार मेजर हरीश सिंह भी शामिल रहे। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां पर आज से चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस शुरुआत के साथ ही शुगर मिल के अधिशासी अधिकारियों ने किसानों से अपील भी की है। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ 22 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर के मिल प्रशासन तैयारियों में अब जुट गया है। वहीं मिल पेराई का शुभारंभ गन्ना विकास, चीनी उद्योग एवं मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। शुगर मिल के अधिशासी निर्देशक आर के शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर को शुगर मिल पेराई सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर के शुगर मिल पेराई सत्र के लिए लगभग पूरी तैयारी भी हो चुकी है, जबकि ट्रायल की शुरुआत भी कर दी गई है। जैसे ही 22 तारीख आती है वैसे ही गन्ना आना प्रारंभ हो जाएगा और गन्ने की पेराई भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं शुगर मिल के अधिशासी अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि साफ सुथरा गन्ना लाएं और साथ ही कहा है कि पिछले वर्ष का पूरा भुगतान भी किया जाएगा। उद्घाटन कर रहे हैं और मिल लगभग पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। अभी ट्रायल चल रहे हैं और ट्रायल के बाद में 22 तारीख को जैसे ही गन्ना आना शुरू हो जाएगा, गन्ने की उपलब्धता हो जाएगी, उसके बाद हम तुरंत 22 तारीख में इसको पेराई प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। उद्घाटन आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।